सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वन सेकंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और मैं आपको दोस्त दिया जिंदगी एक बार फिर आपके साथ। और आज का ब्लॉग है थोड़ा सा फ्रेंड्स अलग होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ मेरे साथ जो हुआ। क्योंकि मैंने पीछे भी ब्लॉग में बताया कि मेरी जो है स्कूटी चोरी हो गई थी, और मैं आपको बताने वाला हूँ आज मेरी स्कूटी प्रॉपर कैसे चोरी हुई थी, और आज तक स्कूटी में क्या क्या मेरे को खबर मिली है। उसके बाद स्कूटी चोरी होने के बाद जो एफआईआर हमारी कैसे हुई थी, और आपको क्या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन बातों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जो चीज़ें मेरे साथ गलत हुई वो आपके साथ ना हो पाएँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यार, मेरी एक स्कूटी थी, मेरी जो थी सुजुकी एक्सेस UP14, ये नंबर था UP14 ED3977। ये डार्क ब्लू कलर की स्कूटी थी यार मेरी एक्सेस, सुजुकी एक्सेस, जो कि मैंने खरीदी थी SR सुजुकी मोटर्स नोएडा से। और यार ये मैंने परचेज करी थी फ्रेंड्स 27/6/2019 को, जून के महीने में 27 तारीख को मैंने ये परचेज करी थी। ये रहा इसका बिल, एकदम इसका पक्का बिल है, मेरे पास सारे पेपर्स रखे हुए हैं इसके। और बाकी मैं इसके बारे में और बता दूं फ्रेंड्स, ये रहा मेरा स्कूटी का पॉल्यूशन, और फ्रेंड्स ये रहा इसका इंश्योरेंस, ये देख लीजिए आप। और ये इंश्योरेंस की वजह से मेरे साथ क्या हुआ वो भी आपको बताने वाला हूँ। और ये है फ्रेंड्स इसकी आरसी, ये है इसकी आरसी। तो फ्रेंड मेरे साथ हुआ क्या, बाकी मैं आपको और चीज़ बता दूं, आप प्रूफ दिखा दूं पूरा आपको ऐसे मेरे साथ मैनुअल भी है जो मैंने नहीं खरीदी थी, एकदम ब्रांड न्यू सुजुकी मारुति सुजुकी एक्सेस खरीदी थी मैंने। इसकी मैनुअल है मेरे नाम पे, ये थी। इसकी पूरी 5 सर्विस भी करा चुका था मैं, फ्री वाली, पूरा 1 साल कंप्लीट कर चुका था मैं इसको। ये मेरी स्कूटी का वारंटी कार्ड। तो फ्रेंड्स मेरे साथ हुआ क्या कि 29 जनवरी 2021, उस दिन मैं अपने किसी काम से मेट्रो हॉस्पिटल में गया, मेट्रो हॉस्पिटल सेक्टर 12 नोएडा में। वहाँ पे क्या हुआ, मैंने अपनी स्कूटी लगाई बाहर से पार्किंग में, उसकी जस्ट बाहर पार्किंग जो है, रोड पे ही पार्किंग है, वहाँ पे गार्ड भी खड़े रहते हैं, CCTV कैमरे हैं, सब कुछ है, वहीं पे अपनी बाइक लगाते हैं, बहुत सारे लोग लगाते हैं। तो फ्रेंड उस दिन मेरे साथ हुआ क्या, मैं अंदर गया, अपना काम वाम करके आया। उसके बाद क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड आया जिसका नाम है विवेक। उनने थोड़ी देर हम वहीं वेट करते रहे। उन्होंने बोला यार कि तुम्हारे पास पानी की बोतल है क्या? तो मेरी बोतल रखी हुई थी डिग्गी में, स्कूटी की डिग्गी में। मैंने तो स्कूटी में चाबी लगाई, डिग्गी खोली और पानी की बोतल निकाली, खाली, और मैं चाबी निकालना भूल गया। उधर में क्या, हमें कहीं और जाना था, तो उन्होंने बोला चलो तुम मेरी बाइक पे बैठ जाओ, अपनी स्कूटी खड़े रहना, 2-2 बाइक ले जाके करेंगे क्या, क्योंकि हम 4-5 लोग थे, 2 एक बाइक पे थे, एक बाइक पे था। तो उसने बोला यार इतनी सारी बाइकें ले जाके करेंगे, तू अपनी स्कूटी यहीं खड़ी कर दे। 3 बजे के आसपास हम वहाँ से निकले। तो फ्रेंड्स हमको आते आते बज गया 5, क्योंकि हम किसी काम से गए थे। हम वापस में अपनी स्कूटी उठाने जब 5 बजे वहाँ पे पहुँचा, तो मेरे को अपनी स्कूटी वहाँ पे नहीं मिली। तो मुझे लगा फ्रेंड्स क्या होता, कई बार छूट जाती चाबी, यार मेरी पहले भी छूट गई थी कई बार चाबी। तो मैंने गार्ड से पूछा, मैंने हो सकता है चाबी लगी हो तो इन्होंने स्कूटी अपने पास रख ली हो अंदर, या कहीं और रख दी हो सेफ जगह में। तो मैं गार्ड के पास गया पूछने, मैंने कहा भैया मेरी स्कूटी यहाँ पे रखी हुई थी, नहीं मिल रही। तो मैंने चाबी जैसे ढूंढी, चाबी मेरे पास थी नहीं। मुझे लगा हो सकता है गार्ड के पास हो। मैं गार्ड से पूछने बोला स्कूटी, उन्होंने कहा हमें कोई पता नहीं। और मैं बड़ा हैरान हो गया, मैं समझ गया अब तो स्कूटी चोरी हो गई, क्योंकि वहाँ पे पुलिस वाले ले जाने का कोई चक्कर है नहीं, नो पार्किंग थी नहीं, वहाँ पे पार्किंग है, सारे लोग खड़े करते हैं। तो मुझे लगा अब तो स्कूटी चोरी हो गई। CCTV कैमरे देखे आपने, CCTV कैमरे में क्या है ना, मैं आपको भी इसको शेयर कर देता हूँ। 002 है क्या लास्ट में, क्या है? नहीं ये तक दिख रहा है, नंबर ही नहीं दिख रहा है इसका। तो इसे पहले वो कर रखा था क्या, तुरंत ले गया? जो होंडा साइन में एक बंदा, CB साइन जो है उसकी नई वाली है, एकदम नंबर उसका साफ नहीं आ रहा, क्योंकि कैमरे हैं बिल्कुल ब्लर, हॉस्पिटल के कैमरे ब्लर हैं, इसलिए उसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा। तो वो एक होंडा साइन बंदा 3:58 के आसपास एक राउंड मारता है। उसके बाद 3:19 पे, 3:17 पे राउंड मारता है। 3 राउंड उसने मारे पूरे, और उसके बाद
3:27 पे वो स्कूटी लेके गायब हो गया सीधे सीधे। चलो बात यहाँ पे कैमरे देख लिए। उसके बाद क्या है कि हमने पूछा कि भैया आप कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है आप एक काम करो, पास में ही सेक्टर 24 की चौकी है, आप वहाँ पे चले जाओ। सेक्टर 24 थाना पड़ता है वो, सेक्टर 12 की चौकी है, आप वहाँ पे चले जाओ। हम वहाँ पे चले गए सेक्टर 12 चौकी में, तो वहाँ पे कोई था नहीं, जैसे कि एज यूजल होता ही है चौकी में, क्योंकि अपनी ड्यूटी पे थे जो भी उनके ड्यूटी इंचार्ज वगैरह थे, एएसआई थे, वो अपनी ड्यूटी पे थे, पेट्रोलिंग पे थे। तो वो जैसे आगे मैंने देखा आगे की गाड़ी निकल रही है, तो मैंने मैंने कहा सर मेरी जो है स्कूटी चोरी हो गई है। बोले कहाँ से चोरी हुई? मैंने कहा मेट्रो हॉस्पिटल से। बोले कब चोरी? मैंने कहा वो थोड़ी देर पहले हो गए, हम कहीं चले गए थे। तो बोला अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। तो मैं वहाँ पे पहुँचा, मतलब वो तुम वहीं चलो मैं वहीं आता हूँ। अच्छा उस दिन क्या हुआ, उसी टाइम पे उनको कोई कॉल आई थी 100 नंबर से, उस दिन कोई वैगनार भी चोरी हो गई थी। तो चोरियाँ तो देखिए आप कितनी हो रही थी, उस दिन वैगनार भी चोरी, थोड़ा आगे जाके वो भी उसी एरिया में हुई होगी, इसीलिए उन्हीं को कॉल आया होगा। तो वो थोड़ी देर में जब वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने भी देखे सीसीटीवी एक बार फिर से। बोला यार तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुमने पहले कहाँ से बताते? वो ठीक है, उनका बड़ा ठीक ठाक बिहेवियर लगा, मुझे लगा यार ये हेल्प करेंगे हमारी स्कूटी ढूंढने में। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने देखा सारी देखी, पूरा सीसीटीवी रिकॉर्ड्स देखे, तो क्योंकि चाबी उसमें लगी हुई थी, उन्होंने देखा यार ये तो बड़े आराम से लेके आया, तो लॉक तोड़ा ही नहीं। उन्होंने सोचा अगर ये लॉक तोड़ेगा तो हम इसकी शक्ल देख लेंगे या कुछ थोड़ा बहुत पहचान लेंगे। लेकिन वो बंदा भी क्या था ना, हेलमेट पहन कर, तो उसे पहचानना भी बहुत मुश्किल था। उसके बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, अब एक काम करो तुम जो है कल आना, कल मैं तुमको बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। मैंने कहा ठीक है। तो उस दिन तो जी हम घर चले गए। अगले दिन हम फिर आ गए, मैं पेन ड्राइव लेके आया, पेन ड्राइव में सीसीटीवी फुटेज ली सारी। उसके बाद मैं पहुंच गया थाने। तो जैसे मैं थाने गया तो वहाँ पे वो थे नहीं जिनसे हमारी पिछले दिन बात हुई थी। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैं थाने आया हुआ था। उन्होंने बोला कि मैं तो कोर्ट गया हुआ हूँ, मुझे कोर्ट का कुछ काम है, तो मैं कोर्ट गया हुआ हूँ। तो आप एक काम करो, जो वहाँ पे चौकी में हैं, चौकी इंचार्ज साहब हैं, उनसे बात कर लो। चौकी इंचार्ज साहब जो थे, मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा भैया ऐसा ऐसा हो गया, मेरी स्कूटी चोरी हो गई। तो उन्होंने बोला अच्छा जो कल वीडियो देखी थी? मैंने कहा हाँ वही। बोला वो तो तुम्हारी गलती थी, हमारी गलती थोड़ी थी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं कह रहा हूँ हमारी गलती थी, लेकिन आप हमारी रिपोर्ट लिख दो। उन्होंने कहा यार वो तो है नहीं, जिसने आना है वो तो यहाँ पे है नहीं, तुम एक काम करो कल आना। अब मैं चले गया फिर घर को। अगले दिन मैं फिर चले गया, तो मैंने देखा तो वहाँ कोई था ही नहीं। मैंने नंबर पे फ़ोन लगाया, चौकी इंचार्ज साहब जो थे वहाँ पे, उनको नंबर पे फ़ोन लगाया। तो उन्होंने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा कि यार तुम एक काम करना, आज तो संडे है। नहीं उस दिन उन्होंने कहा था तुम फिर कल आना। तो फिर ठीक है, मैं अगले दिन मैं शाम को फिर फ़ोन किया एक बार, मैंने कहा हमारी रिपोर्ट तो लिख जाएगी ना? तो वो ऐसे करके बोले कि यार अरे मैं तुम्हें कह तो दिया ना कल आना एक बार, तो तुम बार बार क्यों परेशान कर रहे हो? मैं ठीक है, हो सकता है यार अपना काम कर रहा हो, बंदा बिजी होगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या, फिर अगले दिन जब मैं गया तो मैंने कहा फ़ोन करके, क्योंकि वहाँ पे तो कोई था ही नहीं, उस दिन संडे का दिन था, वहाँ पे कोई था नहीं। मैंने फ़ोन किया 11 बजे सुबह, मैंने कहा कि भैया मेरी वो रिपोर्ट लिखानी थी। तो बोले कि यार हमारी गलती थोड़ी है, तुम्हारी स्कूटी चोरी हो गई है, हमारी गलती थोड़ी है, तुम चाबी ला के छोड़ दी। मैंने कहा हाँ मैं मान रहा हूँ मेरी गलती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे को स्कूटी दो, आप भी कहाँ से स्कूटी दोगे, मेरी रिपोर्ट तो लिख दो एटलीस्ट। तो उन्होंने कहा जी आज संडे है, आज रिपोर्ट नहीं सकते, काम करना तुम कल आना। मैंने कहा था आपने तो कल भी कहा था कि कल आना। तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था कि कल संडे है, या मेरे को ध्यान नहीं था। मुझे ठीक है जी समझ आता है। तो मैंने संडे को तो रिपोर्ट लिखनी चाहिए ना, थाने 24/7 खुले रहते हैं यार, जब कोई क्राइम होता है तो वो किसी टाइम भी हो सकता है। और मेरे को ये था कि मेरे को पहले अपनी स्कूटी की रिपोर्ट लिखवानी, मेरे को स्कूटी मिले ना मिले उसका पहले मेरे को रिपोर्ट लिखवाना था। रिपोर्ट क्यों लिखवाना था? क्योंकि अगर बाई चांस मेरी स्कूटी से कुछ हो जाता है, किसी बंदे को कोई मिस यूज हो जाता है, उससे कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसके बाद सारी बात मेरे ऊपर आनी थी। इसलिए मैं सोचा था मैं जल्दी से जल्दी अपनी स्कूटी की मैं रिपोर्ट लिखवा दूँ, जो कि ये लिख नहीं रहे थे। फिर मैं सीधे घर आ गया, मैंने ये ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि मैं पिछले 3 दिन से चक्कर काट रहा हूँ। उससे पहले मैं फिर क्या हुआ, मैंने उस दिन पहले मैं सर्च किया था सारा कि मैं कैसे कैसे क्या क्या कर सकता हूँ। तो मैंने उसके बाद ये किया था कि अगर चौकी में आपकी रिपोर्ट कोई नहीं लगता तो आप थाने जा सकते हैं।
ठीक है, मैं थाने चले गया, सेक्टर 24 थाना, जो बड़ा थाना जिसके अंदर वो सारी चौकियाँ आती थी। मैं सेक्टर 24 के थाने में चले गया। थाने में मैं गया तो वहाँ कोई थे, पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपके FIR लिख देते हैं, आप एक काम करो, एक एप्लीकेशन लिख दो। हमने एप्लीकेशन लिखी। एप्लीकेशन लिखना, मैं दोबारा उनके पास गया तो उन्होंने कहा जी आप एक काम करो, ये अब उनको दे दो। वहाँ पे कोई थे, दूसरे ऑफिसर थे, उनका इनको दे दो, ये आपकी रिपोर्ट को आगे करेंगे। मैं ठीक है, मैंने उनको दे दी। अब उन्होंने कहा कि कहाँ से चोरी थी? मैंने कहा सेक्टर 12 मेट्रो से। तो बोले एक काम करो, सेक्टर 12 के चौकी इंचार्ज को फ़ोन करो। मैंने कहा वहाँ से तो मैं आ ही गया हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मना कर दिया रिपोर्ट लिखने, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उनको फ़ोन करके बता दो कि मैं यहाँ आया हूँ, रिपोर्ट लिखनी है और मैं क्या करूँ। अब मैंने कहा यार अगर मैं इनको फ़ोन करूँगा कि मैं रिपोर्ट लिखनी है तो वो कहेंगे यार तू वहाँ गया ही क्यों? क्योंकि वो तो मेरे को कह रहे थे तू कल आना कल आना कल आना, वो कहता तो वो मेरे को कहते यार कि तू वहाँ गया क्यों? फिर मैं सीधा सीधा घर आ गया। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मैं सीधा घर आ गया। घर आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने क्या सीधा मैंने ट्वीट करके उसमें योगी जी को टैग कर दिया और यूपी पुलिस को, नोएडा पुलिस को, सबको मैंने टैग कर दिया। उसमें मैंने ये लिखा था मैं 3 दिन से कंटिन्यू चक्कर काट रहा हूँ, मेरी स्कूटी चोरी हो गई, इवन मेरी FIR तक नहीं लिखी जा रही है। ठीक है, उसके क्या हुआ कि यूपी पुलिस का भी उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफ़ी जल्दी से मेरे को उसमें रिस्पॉन्स आ गया उनका, और उन्होंने बोला कि सेक्टर 24 थाना अध्यक्ष को जो है इसके लिए अग्रिम कार्रवाई के लिए सूचित किया गया है। तो मेरे को 15 मिनट के अंदर फिर से उनको कॉल भी आ गया था सेक्टर 24 थाने से। और जो मेरे को सबसे पहले पुलिस ऑफिसर मेरे को सबसे पहले जब आए थे स्कूटी चोरी होने के बाद, उनका भी कॉल आ गया। उनका यार आपने कहाँ पे हो, आप ये FIR नहीं लिखी गई? मैंने कहा नहीं, मेरे को तो लिखे नहीं रहे 3 दिन से, मैं क्या करूँ? तो वो कहता है अच्छा काम करो, एप्लीकेशन लिख दो और एप्लीकेशन लिख के वहाँ पे दे दो। तो मैं वो एप्लीकेशन लेके फिर चौकी में गया। फिर चौकी में बोले कि अब चौकी वाली एप्लीकेशन लिखनी थी। फिर मैं चौकी इंचार्ज के नाम पे एप्लीकेशन, उन्होंने कहा ये एप्लीकेशन लेके आप चले जाओ थाने। फिर मैं थाने चले गया, सेक्टर 24 वाले। फिर मैंने एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कहा ये एप्लीकेशन यहाँ चलेगी नहीं, आप एक काम करो यहाँ थाना इंचार्ज के नाम से एप्लीकेशन, क्योंकि आप थाने में आए हुआ। मैंने कहा, उन्होंने देखा था कि ये एप्लीकेशन चल जाएगी, बोले। उन्होंने वहाँ फिर दोबारा से एप्लीकेशन लिखी। फिर उसके बाद उन्होंने पहले मुझे ट्वीट डिलीट कराया कि आप पहले ट्वीट डिलीट करो। मैंने ट्वीट डिलीट कर दिया। स्क्रीनशॉट मैंने लेके रख लिया था ट्वीट का कि बाद में अगर कोई होते हैं तो मैं उसके लिए करता हूँ। उसके बाद 3 दिन बाद फ्रेंड्स बड़ी मुश्किल से मेरी एक FIR दर्ज होती है। कार्रवाई जब चोरी हुई उसके 3 दिन के बाद, कार्रवाई का तो पता ही नहीं, लेकिन मैं तो ये चाह रहा था कि मेरा एटलीस्ट FIR लिख दी जाए। तो FIR भी मेरी इतनी मुश्किलों से लिखी गई। उसके बाद 1 मार्च, 2 महीने गुजर चुके हैं दोस्तों, पूरे। मेरे को बस बीच में एक दिन फ़ोन आया था, जब FIR होने के बाद 15-20 दिन के बाद एक दिन कॉल आया था मेरे को उनका। तो कहता है कि कब चोरी हुई थी और कहाँ से चोरी हुई थी, इतना पूछा था। उसका मेरे को आज तक उसको कोई अता पता नहीं है। तो फ्रेंड ये तो थी जो यहाँ का सिस्टम था, जो भी था, ये रही हमारी FIR की बात। प्लस उस साथ मेरे साथ एक दिक्कत और हुई जिसका कि आपको ध्यान रखना है यार। आजकल क्या करती हैं कंपनियां ना, जब आप नई गाड़ी खरीदते हो ना 1+4 वाला इंश्योरेंस देती है। उसमें क्या होता है, 1 साल का आपका थर्ड पार्टी जो 0 डेप्थ होता है, उसके बाद 4 साल के लिए आपका होता है थर्ड पार्टी। उसमें क्या होता है कि थर्ड पार्टी में आपको क्लेम नहीं मिलता। अगर आपकी बाइक से किसी को कुछ नुकसान हो जाता है, कोई बंदे की डेथ हो जाती है, तो उसमें उस बंदे को क्लेम मिलता है। इसका मतलब होता है थर्ड पार्टी। पहले से मेरे को भी पता नहीं था, कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। तो मेरे साथ भी सेम ऐसे सिस्टम था। वो क्या था, मैंने स्कूटी खरीदा था EMI के ऊपर, क्लिक्स कैपिटल से मैंने वो EMI पे खरीदा था। EMI अभी भी चल रही थी उसकी, 1 साल उसको हो चुका था जून में। तो जब मैंने उनको बोला था कि भैया 1.5 साल की EMI बनाना, तो उन्होंने 2 साल की बना दी। क्लिक्स कैपिटल वाले जो एजेंट थे उन्होंने 2 साल की, हो सकता उनको ज़्यादा बेनिफिट होता, लेकिन मेरे को उस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा नहीं था। 1.5 साल बनाते तो ज़्यादा सही था, जल्दी ख़त्म हो जाती। और लेकिन उन्होंने 2 साल के बना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो भी चल जाएगा। थोड़ा टैक्स एक्स्ट्रा पड़ जाता, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भी थोड़ा कम देना पड़ा, मेरे लिए भी चलो वो ठीक ही था, इतना बुरा नहीं था कि ज़्यादा कम वाला सिस्टम, कोई बुरा नहीं था, चलो सब ठीक है। उसके बाद दिक्कत क्या हुई, मेरा जो है करेक्ट ठीक 1 साल बाद इंश्योरेंस खत्म होगा। कौन सा, फर्स्ट पार्टी, लेकिन थर्ड पार्टी चलता रहा। थर्ड पार्टी से क्या होता है ना कि पुलिस वाले आपको नहीं रोकते, क्योंकि आप उसमें दिखाता है उनके पोर्टल में, आजकल ऑनलाइन चला गया, तो उसमें दिखाता है कि दिस व्हीकल इज इंश्योर्ड, उसका इंश्योरेंस दिखाता है, लेकिन क्या आपको क्लेम नहीं मिलता।
और यही चीज़ आपको करनी है फ्रेंड्स। अगर आपको कभी 1+4 वाला इंश्योरेंस मिलता है तो 1 साल खत्म होने के बाद आपको सबसे पहले उसका इंश्योरेंस कराना है जीरो डेप्थ, क्योंकि आपको एक भी रुपया नहीं मिलने वाला है, जो कि मेरे साथ हुआ। मेरे को एक भी रुपया नहीं मिला इंश्योरेंस क्लेम का। और उसके बाद दूसरी चीज़, अब वो EMI भरने का सिस्टम। EMI तो मैंने कहा जी, मैंने उनको ट्वीट कर दिया, मेल कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, आप क्लिफ कैपिटल से मेरे को रिप्लाई आया, आप FIR की कॉपी, इंश्योरेंस की कॉपी और RC मेरे को हमको मेल कर दीजिए। हमने उनको मेल कर दिया। अब उसको मेल करने के बाद उनका रिप्लाई, वी आर वर्किंग ऑन इट। मैंने ट्वीट कर दिया, ट्वीट में उनको सारी चीज़ें RC, FIR और वो इंश्योरेंस तीनों फिर से दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ से मेरे को उनका कॉल आ रहा है कंटिन्यू। EMI की डेट निकल गई जब, काइंडली पे योर EMI, काइंडली पे योर EMI, पे योर EMI, फ़ोन कॉल्स भी आने लगे। मैंने कहा भैया स्कूटी तो मेरी चोरी हो गई, अब मेरे तो सही नहीं, मैं तो स्कूटी से ही सारा काम होता था, मैं अभी मैं पे कहाँ से करूँ। उन्होंने कहा सर आपने तो लोन लिया था। मैंने कहा लोन थोड़ी, तो मैंने स्कूटी खरीदी थी, फाइनेंस कराई थी, स्कूटी खोई है, मैं लोन कहाँ से दूँ, आप ले जाइए स्कूटी जहाँ मिलती है आपको, FIR मैंने करवाई दी है। तो 2-3 दिन उन्होंने मेरे को कंटिन्यू मेल किया। मैंने कहा यार चलो छोड़ो यार, इस महीने इनको EMI देते हैं। तो मैंने क्या किया, उनकी EMI डिपॉजिट कराया 3 दिन बाद। इतना सब कराने के बाद भी क्या है ना, वो 295 या 260 270 ऐसा कुछ अमाउंट है, वो मेरे को अभी तक 1 महीना कंटिन्यू हो चुका है। 1 महीने तक वो कंटिन्यू मेरे को मेल भेजे जा रहे हैं कि जो है आपका ओवर ड्यू मतलब जो आपका पेनल्टी है मेरी, कि आपने जो 3 दिन लेट EMI पे करी थी उसकी पेनल्टी आप दो। एक तो तुमको पहले EMI दो, जब स्कूटी चोरी हो गई मेरी उसकी EMI भी दो, फिर ऊपर से तुमको इसकी पेनल्टी भी दो। तो मैं तो ऐसा कुछ नहीं करना आगे, जो है मैं तो ये है कि मैं आगे पे कैसे करूं। भाई पे नहीं कर सकता, नहीं करूंगा पे। स्कूटी खोई तो मैं कहाँ से पे करूं। आप स्कूटी ले जाओ, ढूंढो, ले जाओ, अपना भी इसमें से निकाल लो, उसको स्कूटी बेच के मिल जाए तो स्कूटी बेच के, और बाकी जो मेरा बनता है वो मेरे को वापस दे दो। तो फ्रेंड्स आपको सब यही चीज़ें कर रही हैं। मैं बस आपको यही बता रहा था कि यार अपनी एक तो चाबी संभाल के रखें। हर चीज़ के पीछे क्या ना कुछ लर्निंग मिलती है, मुझे भी लर्निंग मिली। अपनी चीज़ों को ध्यान से रखना है। और इवन GPS सिस्टम लगा दीजिए, GPS ट्रैकर अपनी गाड़ी में, अगर GPS ट्रैकर लगाते हैं GPS ट्रैकर लगा दीजिए और चाबी न छोड़ें। और दूसरी चीज़ ये कि हमेशा अपनी गाड़ी को इंश्योरेंस करा के रखें। अगर आपको 1+4 वाला इंश्योरेंस मिलता है, 1+3 वाला इंश्योरेंस मिलता है, तो 1 साल कंप्लीट होने को जैसे इंश्योरेंस खत्म होता है ना, फर्स्ट पार्टी या जीरो डेप्थ, आप उसको तुरंत फर्स्ट पार्टी जीरो डेप्थ इंश्योरेंस तुरंत करवाएं। यही था फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं यार, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार। अभी मेरा छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर। आई एम लुकिंग फॉर दिस चैनल स्पेशली, एंड होप बहुत जल्दी ये पूरा भी हो जाएगा। इसके बाद आगे भी रखेंगे। मोटो ब्लॉग्स में करने वाला हूँ नेक्स्ट कुछ टाइम में। अभी तो थोड़ा सा चल रहा है उसके ऊपर काम, बहुत जल्दी मोटो ब्लॉग्स करने वाला हूँ और अच्छी अच्छी राइडिंग्स होंगी। सो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।